गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आप लोग कैसे हैं? इस क्लास में हम आज एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि आपके बुक की सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है सच्ची पढ़ाई। ये एक स्टोरी है जो कि दो सहेलियों के बीच की है। इस स्टोरी के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि सच्ची पढ़ाई क्या होती है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अगर किसी और को बताएंगे फिर वो हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाएगा, हम पीछे छूट जाएंगे उससे, या फिर हम कभी कभी जेलस हो जाते हैं किसी की पढ़ाई को देखकर। इसमें वही बताया गया है, तो शुरू करते हैं। नमिता कक्षा की सबसे होशियार लड़की थी। कोई भी प्रश्न अध्यापक पूछे तुरंत जवाब हाजिर। अभी और बच्चे सोच विचार कर ही रहे होते तब तक नमिता उत्तर दे भी देती। ठीक इसके विपरीत इंदु से जब भी कुछ भी पूछा जाता तो वह घबरा जाती और अपनी आंखें नीचे करके खड़ी हो जाती। कभी कभी तो उसे जोरों से डांट भी पड़ती, तब इंदु रोने लगती। नमिता को यह देखकर अच्छा नहीं लगता जबकि कुछ अन्य बच्चे इंदु को धीमी आवाज़ में बुद्धूराम फिसड्डी कहकर उसकी हंसी भी उड़ाते। एक दिन आधी छुट्टी यानी लंच ब्रेक के समय नमिता ने देखा कि इंदु उदास और अकेली विद्यालय के लॉन में बेंच पर बैठी है। उसका टिफिन भी उसके पास बंद पड़ा था। तुमने लंच क्यों नहीं किया? नमिता ने पूछा। मन नहीं था, इंदु ने धीमी से कहा। नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी कितने प्यार से तुम्हारे लिए लंच बनाकर देती है। यदि तुम उसे नहीं खाओगी तो उन्हें दुख होगा और तुम भी कमज़ोरी अनुभव करोगी। मम्मी के प्यार को तो मैं जानती हूँ, पर कक्षा में जब बच्चे मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मेरा मन दुखी हो जाता है, इंदु रुआंसी से बोली। देखिए, इसमें एक दो लड़कियां हैं, एक का नाम है नमिता, एक का नाम है इंदु। नमिता बहुत तेज़ है लेकिन इंदु इतनी तेज़ नहीं है। नमिता से जब भी कोई कुछ पूछता था वो तुरंत उसका आंसर दे देती थी, लेकिन अगर इंदु से कुछ पूछा जाता था तो वो घबरा जाती थी और नहीं बता पाती थी। इसकी वजह से सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। फिर नमिता उसकी हेल्प करने गई, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नमिता उससे क्या बोलती है। ये बहुत गलत करते हैं, पर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, नमिता ने कहा। नमिता कहती है कि सारे बच्चे गलत करते हैं तुम्हें चिढ़ाकर, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सच? तब तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, और जब कक्षा की सबसे होशियार लड़की मेरी सहेली बन जाएगी तो और बच्चों की हिम्मत ही नहीं होगी मुझे कमज़ोर समझने की। ये सुनकर इंदु बहुत खुश हो जाती है। नहीं नहीं, मैं कोई होशियार नहीं हूँ। हाँ, ध्यान देकर पढ़ने से कुछ प्रश्नों का उत्तर जल्दी दे पाती हूँ। तुम भी ऐसा कर पाओगी, नमिता ने कहा। सचमुच तुम तो परियों जैसी हो, गुणवान और दयालु, इंदु बोली। इंदु नमिता की तारीफ कर रही है। देखो, सच्ची पढ़ाई वही होती है जिसमें हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। मैंने पढ़ाई की किताबों के अलावा भी और अच्छी अच्छी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। उन सभी में दूसरों की सहायता व प्यार से मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है। अब नमिता बोलती है इंदु को, सच्ची पढ़ाई वही होती है जिसमें हम दूसरों की भी हेल्प करते हैं। और उसके बाद आगे है, सचमुच पढ़ने का शौक़ निराला है, इंदु ने कहा। हाँ, आजकल बच्चे मोबाइल पर गेम आदि खेलकर दिल बहलाते हैं। इससे उनके दिमाग का सही विकास नहीं होता है और उन्हें अच्छे विचार भी नहीं मिलते। इस स्टोरी से नमिता हमें बता रही है कि हम लोग को जब भी टाइम मिलता है हम लोग मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, गेम खेलने लगते हैं। उस खाली टाइम में हम लोग कभी भी कोई बुक्स नहीं पढ़ते हैं। हमें कोर्स की किताबों के अलावा भी और किताबें पढ़नी चाहिए ताकि उनसे हमें अच्छी अच्छी बातें पता चले। ठीक है, मैं भी अब खूब पुस्तकें पढ़ूंगी, पर आओ हम दोनों पहले मिलकर लंच करते हैं। ठीक है, नमिता ने कहा और दोनों टिफ़िन खोलकर खाने लगी। देखो बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि कभी भी पढ़ाई को ना शेयर करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं बहुत तेज़ हूँ लेकिन मैं उसको ये बात नहीं बताऊँगी वरना वो मुझसे तेज़ हो जाएगा। पढ़ाई वही अच्छी होती है जिसमें आप दूसरों की भी हेल्प करते हैं। और ये आपको अपने कोर्स के अलावा भी कुछ अलग किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिनसे आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले। इस कहानी के थ्रू हमें यही बताया गया है। आपका होमवर्क ये रहेगा